हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, आज है 16 जनवरी 2023 और 16 जनवरी 2023 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। फ्रेंड्स, आंसर ज़रूर लिखिएगा क्योंकि जो भी आप आंसर लिख देते हैं ना, अगर एग्जामिनेशन में कहीं आपको वो क्वेश्चन दिखेगा तो वो आपके माइंड में क्लिक करेगा और आप उसको सही करके आएंगे। जब आप 5 मिनट 10 मिनट वीडियो में दे रहे हैं देखने में, तो एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में कितना टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, आंसर ज़रूर लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग है 85 हुआ। भारत की रैंकिंग फ्रेंड पूछेगा, फर्स्ट पे तो सबका नज़र है ही, फर्स्ट और भारत की रैंकिंग। कोई भी इंडेक्स जारी होता है तो वो किसने जारी किया, भारत की रैंकिंग क्या है और फर्स्ट रैंक किसका है, ये तीन चीज़ ही आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट रैंक है आपका जापान का और भारत का जो रैंक है वो 85 हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाजरा उत्सव कहाँ मनाया गया है। ठीक है, तो बाजरा उत्सव मनाया गया है गांधीनगर में। ठीक है, यानी गुजरात। ये गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में स्थित है। अब गुजरात से रिलेटेड करंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई है। गुजरात विधानसभा ने अनाधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुद्रा में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। ठीक है, गुजरात में भी हाल फिलहाल में इलेक्शन भी हुआ है। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि वहाँ के CM कौन है। ठीक है, अभी उनका वहाँ के CM किसने शपथ ली है CM के पद पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, ये हम मेरा लोगो बीच में आ गया, लेकिन मैं आपको आंसर बता देती हूँ। किसने नई दिल्ली में रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अमित शाह। ठीक है, अमित शाह ने इसका विमोचन किया है। ठीक है, अब चलिए और भी देख लेते हैं जो पुस्तक इधर चर्चा में थे, न्यूज़ में थे। डॉक्टर AK द्विवेदी द्वारा लिखित ह्यूमन एनाटॉमी का उद्घाटन या विमोचन किया गया है। ठीक है, काकी माधव राव ने नई पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर लिखी है। ठीक है, PV अय्यर के द्वारा नई पुस्तक फिट एट एनी इज लॉन्च की गई है। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक मिशेल ओबामा ने लिखी है। फ्रेंड्स, नाम भी अच्छा है और जिन्होंने लिखा है वो भी बहुत ही सुलझी हुई पर्सन है, तो पुस्तक कहीं भी मिले तो पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ सेक्स योगा का विमोचन किया है। फ्रेंड्स, ये भी लड़कियों का ध्यान होना चाहिए इस पुस्तक पे। ठीक है, अगला देखिए, नल नाड़ा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है। तो ये अगरतला में किया गया है। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है जो व्यापार उद्यमियों को मदद करेगा। ठीक है, काफ़ी उनके लिए मददगार साबित होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है। फ्रेंड्स, BBI क्वेश्चन। तो ये उड़ीसा के कटक में हुआ है। याद रखिएगा, 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन। ठीक है, तो इसका आयोजन उड़ीसा में हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने अपनी स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन किया है या आयोजन कर रही है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। अब नई दिल्ली से रिलेटेड और भी करंट फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। साड़ी महोत्सव विरासत नई दिल्ली में शुरू हुआ। सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी
पुलिसिंग पहल वी केयर शुरू की है। वी केयर क्या है? पुलिसिंग पहल है, तो याद रखिएगा, ये ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है इसको एग्जामिनेशन में। 31 जनवरी से 2 फरवरी तक G20 देशों की पहली शिक्षा समूह की बैठक कहाँ पर होगी? तो ये चेन्नई में होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है? तो ये होगा WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहा है कि EPFO के क्षेत्रीय कार्यकाल हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहा EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अलवर। ठीक है, EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फिल्म RR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला है। इस गाने को किसने कंपोज किया है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स MM किरावनी। ठीक है, MM किरावनी ने इस गाने को कंपोज किया है। चलिए, ये था आज का हमारा टॉप 10 डिस्कशन, और हम कल के प्रश्न के आंसर को देख लेते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा जापान, और हमारे देश का रैंकिंग उसमें क्या है? तो 50वीं। ठीक है, अब आज का प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स, आंसर ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो आपके स्टडी के लिए फ़ायदेमंद लगता है तो हमारे इस चैनल GK डोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और एफर्ट डाल सके। हो सकता है फ्रेंड्स मैं आपको वीकली करंट अफेयर भी आज प्रोवाइड करूँ। ठीक है, क्योंकि संडे बीत चुका है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।